हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जब घर में छत का सरिया भर रहा हो या फिर फाउंडेशन के अंदर या डीपीसी के अंदर आप सरिया बांध रहे हो, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रहे कि सरिये बांधते समय में किस बात का ध्यान रखना है। हमेशा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट होते हैं वो होते हैं फाउंडेशन से हम शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन से अगर शुरुआत करें तो फाउंडेशन के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ दीवारें आ रही है, जहाँ पे छत का या घर का लोड आना है, वहाँ की दीवारों के नीचे हमेशा डीपीसी का एक सरिया होना चाहिए। डीपीसी का यानी इसके अंदर 6 सरिये होते हैं हमेशा, ज़्यादातर 6 और 5 सरियों के बीच में इसका कैलकुलेशन चलता है। तो आपको 5 से 6 सरिये इसके अंदर ऐड करने हैं और हमेशा इसके नीचे एक फाउंडेशन होना चाहिए, यानी कि पत्थर की चुनाई होनी, लोड बेयरिंग फाउंडेशन होना चाहिए या ईंटों की चुनाई होनी चाहिए, जिससे क्या फाउंडेशन दबेगा नहीं। तो जहाँ कहीं दीवार आए वहाँ पे आपको सरिया बिछाना है, डीपीसी होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इससे पानी ज़मीन से ऊपर नहीं आता और जो ऊपर की दीवारें होती है जहाँ पे हम जंग पपड़ी वगैरह नहीं आती, यानी कि ज़्यादातर आपने ज़मीन देखी होगी, ज़मीन के नीचे जो आंगन में पपड़ियाँ आती हैं, पपड़ी आने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो डीपीसी आप ज़रूर भरवाएं। और वहीं जब आप छत की भराई करवा रहे हो तो छत की भराई के टाइम ये ध्यान रखें कि आपको बीम सब जगह लेने हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बीम आपको ज़रूर लेने हैं। और साथ में ये चीज़ पक्की नोटिस करें कि छत का सरिया जब बंध जाता है तो उसके छत की शटरिंग का लेवल, उसके सरिये का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कॉलम की डिटेल और उसके अंदर जो बीम में सरिया लगा है उसके सरिये की डिटेल जो आपको ड्राइंग में दी गई है उस हिसाब से है या नहीं। यानी छत भराई से पहले अगर आपके छत पे सरिया बंध रहा है, आपको ध्यान है कि इस तरह का उसके अंदर सरिया लगना है, तो आप उसको पहले से प्रॉपर्ली चेक कर लें। और अगर कहीं दीवार ना हो तो और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो आप स्लैब बीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा एक स्लैब बीम लिया है। और यहाँ पे एक लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट के लिए हमने एक एक्स्ट्रा सरिया बांधा है इसके अंदर, तो वो वॉल का भी डिटेलिंग का सरिया आपको ध्यान होना चाहिए। तो यानी कोई भी जगह की भराई करवाने से पहले वहाँ की डिटेलिंग आपको ध्यान होनी चाहिए। बीम कहाँ आ रहा है, कॉलम कहाँ आ रहा है, छत के अंदर लाइट के पॉइंट कहाँ रहेंगे, उस पाइप का भी आपको ध्यान रखना है। और छत भराई के अंदर लेवल मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेवल का मेंशन का ध्यान ज़रूर रखें आप। तो लेवल अगर अच्छा रहेगा तो पूरी छत एक ही लेवल के अंदर होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लाइट के पॉइंट इस छत में किसी भी जगह पे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी से पूरे घर की वायरिंग होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट वगैरह आते हैं वो इसी से थ्रू आते हैं। दूसरी चीज़ छत के अंदर ध्यान रखने के लिए ये है कि आप जो जाली लेते हैं वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से हवा वगैरह क्रॉस होती है, उस जाली की पोजीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, इंजीनियर को ध्यान होनी चाहिए, कारीगर को ध्यान होनी चाहिए। और उनको ये पक्का करें कि जहाँ जाली है वहाँ पे वो निशान लगा दें, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस जगह छत की भराई करनी नहीं है। अगर वो जगह ओपन रहेगी तो आपको वहाँ छत की भराई नहीं करनी है। तो आपको मेजरली इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो है जाली का, दूसरा पॉइंट है छत के अंदर लाइट के पॉइंट का, तीसरा पॉइंट है सरिया और इसके अंदर लेवल गिट्टी और छत का लेवल, शटरिंग लेवल अगर प्रॉपर होगा तो लेवल सबसे अच्छा रहता है। लाइट के पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपने लाइट के पॉइंट करवा सकते हैं। आप चाहें तो इंजीनियर को भी पूछ सकते हैं कि लाइट के पॉइंट एक्स्ट्रा कहाँ पे आएंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितने चाहिए, या आप अपने हिसाब से थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ करके आपको जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट छत के करवा सकते हैं। जैसे इसके छत के अंदर पंखे के पॉइंट दे रखे होते हैं, लाइट के पॉइंट होते हैं, उसके अंदर सरिया कहाँ आता है और उसके स्विच बोर्ड कहाँ रहना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो सरिये का, लाइट के पॉइंट का, छत के लेवल का और OTS और वेंटिलेशन जहाँ आ रहे हैं वहाँ, और जो छत के अंदर बीम कॉलम जहाँ आ रहे हैं, दीवार आ रही है, वहाँ पे आपको सरिया बंधवाना है और याद से बंधवाना है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो छत भराई के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लेवल गिट्टी आपको याद से करवानी है। और सरिया क्रैंक के साथ होना चाहिए। कोई भी छत के अंदर क्रैंक होना ज़रूरी है। क्रैंक किसको बोलते हैं? जो सरिया सेंटर में सीधा रहता है, वो कॉर्नर पे आके हल्का सा बैंड होके ऊपर आता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आप क्रैंक बांधना ज़रूरी होता है, इस बात का ज़रूर नोटिस रखें। और दूसरा, फाउंडेशन के टाइम में हमें किस बात का ध्यान रखना है? कहीं पे भी अगर दीवार आ रही है तो उस दीवार के नीचे डीपीसी का फाउंडेशन होना चाहिए, उसके अंदर सरिया अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए। और जहाँ आप सरिया बांध रहे हैं उसके नीचे अच्छा सा एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए। या तो चाहे आप ईंटों का बनाएं या लोड बेयरिंग यानी दीवार का बनवाएं, या फिर आप चाहे तो कंक्रीट का भी बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दीवारें दबेगी नहीं, आपके घर की छत पूरी दबेगी नहीं, आपकी दीवारें जो नीचे नहीं आएगी, नहीं क्रैक नहीं आएगा उसके अंदर, और उसके अंदर पपड़ी भी नहीं आएगी। डीपीसी को रखने का कारण होता है कि जो ज़मीन का पानी है वो इसके अंदर ना चढ़े।
यानी कि ज़मीन से पानी चढ़ के आपकी दीवारों के अंदर ना आए और कमरे की दीवारों को भिगो के उसकी वहाँ की पपड़ी ना निकाल दे। इसीलिए डीपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। लोग डीपीसी को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे पत्थर की ज़रूरत है, पत्थर हमने लगा दिया तो डीपीसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। डीपीसी का काम होता है पानी को ऊपर चढ़ने से रोकना। इसका नाम ही डंप प्रूफ क्रॉस है। तो डीपीसी को अच्छे से भरवाएं और ध्यान से भरवाएं, तो ही आपकी छत मजबूत होगी। तो ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन वीडियोस को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल की दूसरी वीडियोस को ज़रूर चेक करें।